नमस्कार, मैं खुशी और आप देख रहे हैं यूपी न्यूज 24। अखिलेश यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस में शिवपाल यादव भी मौजूद। अखिलेश यादव ने भाजपा को लेकर कई वीडियो दिखाया। वीडियो दिखाने का मकसद ये था, जीरो टॉलरेंस की बात की थी वो जीरो हो गई है, जो नारा दिया था वो जीरो हो गया। पुलिस फिरौती के लिए अपहरण कर रही है, प्रदेश में कानून व्यवस्था नहीं है, न्याय नहीं मिल रहा है, बीजेपी के ही लोगों को न्याय नहीं मिल रहा है। एक आईएएस अधिकारी को पकड़ लिया गया जो आईएएस के लिए लेन देन करता था, उसको पकड़ लिया गया। बंटवारे को लेकर जब झगड़ा हुआ तब पोल खुला। जो 80-20 का नारा है, हमें ये पूछना है हम किस में आते हैं। सरकार बताए 80 में है या 20 का, और ये 80 या 20 का नहीं, 90 और 10 का मामला है। जो निवेश लाना चाहते थे वो विनाश ले आए, और पता चल रहा है कि मुख्यमंत्री आवास में अधिकारी छुपा है। जनता जागरूक हो गई है, सरकार ना आरक्षण दे पाई ना निवेश ला पाई। अब टैरिफ का मामला आ गया है। सरकार बताए हमारी अर्थव्यवस्था कहाँ खड़ी है। प्रति व्यक्ति आय, उनकी आय सरकार बताए, उनकी आय क्या होगी। कुंभ में हजारों हिंदुओं की जान चली गई, सरकार उनकी गिनती नहीं बता पाई। मुआवजा न देना पड़े इसलिए गिनती नहीं बता रहे हैं। गाय जानवर की गिनती नहीं बता पा रहे हैं जो गौशाला में मर रही है। अमेरिका अपनी अर्थव्यवस्था संभाल रहा है, भारत में निवेश में मुनाफा नहीं हो रहा है, इसलिए बाहर निवेश हो रहा है। लोकसभा के भाषण में कहा था, जो वक्फ का कानून लाया गया है इसका नुकसान होगा। इतिहास को नहीं पलटना चाहिए। लोग राजनीति लाभ के लिए कर रहे हैं। भाजपा करोड़ों रुपए खर्च रही है सोशल मीडिया पर बदनाम करने के लिए। बहुत सारा प्रचार किया जा रहा है समाजवादी पार्टी के खिलाफ, पीडीए के खिलाफ। भाजपा ये चाहती है कि बुनियादी बात पर चर्चा ना करें। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में सबसे ज्यादा फौज में जाते थे। सरकार अमेरिका के राष्ट्रपति से सीखे कि अपनी देश की अर्थव्यवस्था बचाने के लिए पाबंदी लगा रही है, तो क्या अपनी अर्थव्यवस्था बचाने के लिए चीन पर पाबंदी लगाए गए। यूपी में 17 एक्सप्रेस वे बन रहे हैं, ये सब झूठ है। एक होर्डिंग में लिखा था 6 बन चुके हैं, 7 निर्माणाधीन हैं, 4 सपनों में बन रहे हैं। अन्य बेटी सरकार से मांग करती है और परिवार को और उस गांव को प्रधानमंत्री आवास दे। मेंटेनेंस का देखा जाए, नो गड्ढा मुक्त चल रहा है, उसका सारा पैसा सरकार ने निगल लिया। सबसे करप्ट सरकार है ये, सबसे बड़ी भूमाफिया है वो भाजपा है, सबसे ज्यादा जमीन भाजपा ने ली है। ये है कि लोगों को भटकना पड़ रहा है, और इधर जो देखने को मिल रहा है, बीजेपी के लोग बीजेपी से ही नाराज हैं। बीजेपी के लोगों को भी नहीं न्याय मिल रहा है। बीजेपी के खिलाफ खड़ी हुई है, और करप्शन का ऐसा नजारा किसी ने नहीं देखा होगा, किसी सरकार में नहीं हुआ होगा कि एक आईएएस अधिकारी को पकड़ लिया गया, उसके बीच के जो हिसाब किताब बनाता था, या दलाल बोले या कोई और दूसरा शब्द बोले, जो मैनेजमेंट का काम करता था, उसको पकड़ लिया गया। और सुनने में आ रहा है कि वो केवल एक आईएएस अधिकारी का मैनेजमेंट नहीं करता था, कई लोगों का वो मैनेजमेंट करता था। ये भ्रष्टाचार का मामला नहीं था, ये जो बंटवारे में झगड़ा हुआ उसका वजह से ये पोल खुल गई। जो बंटवारे का झगड़ा था उससे पोल खुली है। ये बातें मैं इसलिए कह रहा हूं कि जब भारतीय जनता पार्टी खुद मान गई है कि उनका 80-20 का भी नारा नहीं चलने वाला है, जो 80-20 का नारा देते हैं, 46 में 56 बोलने वालों से मैं पूछना चाहता हूं कि जो 80-20 का नारा है, हम लोग 80 में आते हैं कि 20 में आते हैं। जो 46 में 56 का नारा देते थे, मैं उन्हीं से जानना चाहता हूं कि मैं 80 में आता हूं कि 20 में आता हूं। 80 में कि 20 में ये सरकार बताए, लेकिन सच्चाई तो ये है कि 80-20 का मामला नहीं है, ये 90-10 का मामला है। क्योंकि आधी आबादी इनसे इतनी पीड़ित है जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। आधी आबादी को, पीडीए परिवार को जोड़ दें तो ये हिसाब किताब 90-10 का बनता है। जो लोग निवेश लाना चाहते थे वो विनाश ले आए, उन्हीं का अधिकारी पकड़ा गया। सुनने में तो आ रहा है कि मुख्यमंत्री आवास में ही सब छिपे हुए हैं भ्रष्टाचारी लोग।
जो लोग न जाने कहां पाताल से ढूंढ लाते थे लोगों को, पाताल से, पाताल में ढूंढने चले जाते थे, वो मुख्यमंत्री आवास में नहीं ढूंढ पा रहे कि अधिकारी वहीं छिपा हुआ है। अभी तो वो भी नहीं ढूंढ पाए, उस अधिकारी को भी कोई नहीं ढूंढ पाया जिसने उत्तर प्रदेश का सुनने में आया है, अखबारों की खबरों में आया कि उत्तर प्रदेश के अधिकारी के कई 100 करोड़ रुपया दूसरे स्टेट में पकड़े गए थे। इसलिए जो लोग कमजोर हो गए हैं उनका अपना बोर्ड खिसक गया, जनता जागरूक हो गई, जनता के सामने न किसान के सवाल पर सरकार की पे कोई योजना बना पाए, जो आय दो नीति वो नहीं कर पाए, नौजवान को नौकरी रोजगार नहीं दे पाए, आरक्षण नहीं दे पाए, महंगाई कम नहीं कर पाए, निवेश नहीं ला पाए, और अब तो टैरिफ वाला मामला आ गया। जो मित्र थे उन्होंने बोर्ड दिखा दिया कि हम कितना टैरिफ लेने जा रहे हैं, हम क्या परिवर्तन लाने चाहते हैं। जब अमेरिका जैसा देश अपनी अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए दूसरे देशों पर पाबंदियां लगा रहा है, तो सरकार ये बताए जो 1 ट्रिलियन जाने कौन सी ट्रिलियन तक ले जाने के लिए हमारे आपकी अर्थव्यवस्था कहां खड़ी है। और अर्थव्यवस्था में भी झूठे आंकड़े, प्रति व्यक्ति आय उसकी केवल बताते हैं जो गरीब लोग राशन पा रहे हैं, जो राशन पा रहे हैं उनकी प्रति व्यक्ति आय क्या होगी। दिल्ली वाले ना बता पाए, यूपी वाले बता दें, क्योंकि यूपी वाले तो हर चीज तुरंत गिन लेते हैं। अभी तक हिंदू श्रद्धालु जिनकी जान चली गई उनको नहीं गिन पाए, जो आने जाने में श्रद्धालु जिनकी जान चली गई सड़कों पर उनकी गिनती नहीं बता पाए, जो हजारों हिंदू श्रद्धालु खो गए उनकी गिनती में उनको ढूंढ पा रहे हैं। और सुनने में आ रहा है परिवारों को मनाने के लिए काले धन में संतुष्ट किया जा रहा है, पैसे देकर संतुष्ट किया जाता है। ये गिनती इसलिए नहीं बताई जा रही क्योंकि इनको मुआवजा देना पड़ेगा। सोचिए, सरकार जो दुनिया की न जाने कौन सी अर्थव्यवस्था बनने जा रही थी, मुआवजा देना ना पड़े इसलिए गिनती नहीं बता रहे। और फिर बहस को बदलने के लिए जहां कुंभ की तो गिनती बताई नहीं पाए हैं, गाय जानवर की भी गिनती नहीं बता पा रहे हैं, जो इनकी गौशाला में हैं, न गिनती रहने वालों की बता पा रहे, जिनको देखभाल कर रहे हैं लोग, न दवाई का हिसाब किताब दे पा रहे हैं, न इलाज के लिए जो संसाधन जुटा है उसका हिसाब किताब दे पा रहे हैं, और न मरने वालों की दे पा रहे हैं। हम तो चाहते हैं कि कम से कम सरकार गिनती तो बताए, गिनती में खेद न करे। इसलिए ये सरकार जो अपना सब कुछ खो दी है, इसीलिए कम्युनल पॉलिटिक्स पर उतर आई है। ये कम्युनल पॉलिटिक्स इसलिए कर रहे हैं क्योंकि किसान की आय दोगुनी नहीं कर पाए, गन्ने की कीमत नहीं दे पाए, बिजली महंगी है, महंगाई है, निवेश नहीं ला पा रहे, रोजगार नहीं, नौकरी नहीं, वेतन नहीं बढ़ पा रहा, चैनल घाटे में जा रहे हैं, बड़े बड़े पैमाने पर घाटे में जा रहे हैं, हर चीज घाटे की हो गई। और अब जब अमेरिका अर्थव्यवस्था अपनी संभाल रहा है, सेंसेक्स की आप देखते हुए कहां लुढ़क गया है। जिन लोगों ने निवेश किया वो अपना पैसा निकाल रहे, वो जानते हैं कि यहां पे मुनाफा होने वाला नहीं है भारत में, इसीलिए तो सेंसेक्स तुरंत लड़खड़ा जाता है, क्योंकि वो आपकी अर्थव्यवस्था पे नहीं टिका है, आपके निवेश पे नहीं टिका है। जो मुनाफा कमाना चाहते हैं उनके निवेश पे टिका हुआ है। जब उनको लगता है कि भारत में निवेश में हमारा मुनाफा नहीं हो रहा है तो वो पैसा बाहर ले रहे हैं। इसलिए ये सरकार कम्युनल रास्ता अपना रही है। मुझे उम्मीद है जो कार्यक्रम समाजवादी पार्टी ने घोषित किया है, बाबा साहब अम्बेडकर जयंती के अवसर पर 8 अप्रैल से 14 अप्रैल हम सभी समाजवादी लोग और पीडीए परिवार के लोग मिलकर के इस कार्यक्रम को सफल बनाएंगे और घर घर जाकर के लोगों को जागरूक करेंगे, क्योंकि संविधान ही हमारी संजीवनी है और संविधान ही हमारी ढाल है। जब कभी भी हमारे सम्मान पर आंच आएगी, जब कभी भी हमारे जान को खतरा होगा, तो यही संविधान हमारी ढाल बनकर के हमारी मदद करेगा। के बाद
इस्तीफे का दौर शुरू हो गया है। ये आरएलडी से कई नेताओं ने इस्तीफा दिया है और उधर बिहार में भी कई इस्तीफे हो गए। मैंने अपने लोकसभा के भाषण में कहा था कि वक्फ के लिए जो कानून लेकर के आए हैं कि भारतीय जनता पार्टी के लिए वाटरलू साबित होगी। अभी अखिलेश जी, आज के दलित सांसद के घर में जो है तोड़फोड़ की गई है और उस तोड़फोड़ में जो है इनका दिखाती है कि जब असलियत से बात करो, उनसे पार्लियामेंट में बात करते हैं सांसद लोग, तो बाहर आके वो तोड़फोड़ करते हैं और घर जलाने की कोशिश करते हैं, तमाम इस मुद्दों को भटकाने की कोशिश करते हैं। इससे आज तुम नंबर 2 पे रह गए। ये बेहद सेंसिटिव इशू है, इसलिए सरकार से ये मैं यही कहूंगा कि जब राज्यसभा में रिकॉर्ड से वो बात हटा दी गई और कई मौकों पर मैंने कहा है, पार्टी की तरफ से इस बात को कहा गया है कि इतिहास को नहीं पलटना चाहिए। जो इतिहास हमें खुशहाली तरक्की के रास्ते पे न ले जा सके, उस इतिहास को इतिहास ही रहने देना चाहिए, क्योंकि इतिहास में अच्छाई और बुराई दोनों हैं। लोग पॉलिटिकल लाभ के लिए किसी भी पन्ने को रख लेते हैं। केवल यही नहीं, भारतीय जनता पार्टी करोड़ों रुपए खर्च कर रही है, करोड़ों तो कम बोल रहा हूं मैं। उनके बहुत सारे सीनियर लीडर्स जो यूपी के बाहर भी हैं, अन्य प्रदेशों में बैठे हैं, दिल्ली में भी हैं, गुड़गांव में भी हैं, उनके सेंटर्स हैं, वो करोड़ों रुपए खर्च करते हैं सोशल मीडिया पे बदनाम करने के लिए। इधर आपने देखा होगा, जब से वक्फ का बिल पास हुआ है और जो इतिहास को लेकर के चर्चा देश में छिड़ी है, बड़े पैमाने पर सोशल मीडिया से लेकर के और जगह पर बहुत सारा प्रचार किया जा रहा है, समाजवादियों के खिलाफ, कांग्रेस पार्टी के खिलाफ, इंडिया गठबंधन के खिलाफ। ये वही लोग हैं जो लोग घबराए हुए हैं पीडीए की ताकत से। ये पीडीए की ताकत, और जिस दिन हमारी सरकार में बैठे हुए लोग ये बता देंगे कि 80 में हम हैं कि 20 में हैं, तो हम उन्हें बता देंगे कि 90 किधर है, 10 किधर है। ये जी 2020 में सीबीआई जांच की सिफारिश की गई थी उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से, वक्त शिया सुन्नी वक्फ बोर्ड की सीबीआई जांच की। 5 साल हो चुके हैं, अभी तक कोई भी कार्रवाई सीबीआई की तरफ से नहीं की गई है और कहा यह जा रहा था कि पिछले 10 साल के रिकॉर्ड्स में बेनामी जो संपत्तियां बेची गई वक्फ बोर्ड की तरफ से, उसकी जांच की गई। आपका सवाल अपनी जगह है। बीजेपी यही चाहती है कि हम सब लोग मिलकर के जो बुनियादी सवाल है उस पर चर्चा न करें। आज मान लीजिए गेहूं की खरीद हो रही है पूरे उत्तर प्रदेश में, गेहूं की क्या सरकारी खरीद हो रही है? अगर आप जानकारी करेंगे जमीन पर, सरकार ने हाथ खड़े कर लिए हैं और सरकार ने लाइसेंस दे दिए हैं कि जितना चाहे प्राइवेट लोग खरीद लें गेहूं को या किसान की फसल, जबकि सरकार की जिम्मेदारी है। सरकार ये भी तर्क दे सकती है क्योंकि बाजार में क्यों इन चक्करों में पड़ रहे? तुम्हारा चैनल बहुत घाटे में हो जाएगा कुछ दिनों। कितने घाटे में बताओ? पता तुम्हें भी है, सुना है कुछ घाटे में चला गया। चलो चलो। और उसमें सुना है कि तुम्हारे चैनल में बड़ी गाय पे चर्चा की। चलिए, बहुत धन्यवाद आपको, बहुत धन्यवाद। अरे आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी ही एक और बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए यूपी न्यूज 24। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल यूपी न्यूज 24 को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आपको लेटेस्ट अपडेट्स का नोटिफिकेशन मिल जाए।